तो इस वीडियो में हम लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे काम करता है, एक्चुअली क्या है ये कहीं इस्तेमाल होता भी है कि नहीं होता है, या फिर हम जस्ट कर ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल जो है वो बताता है कि दो एटम्स के बीच में किस तरीके का पोटेंशियल होता है। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें चार्ज नहीं है, इसमें कहीं पर भी चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल्स में चार्ज कॉन्सेप्ट है, नहीं है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही हो गई। फिर उसके बाद में डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपको थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि सपोज़ कोई मॉलिक्यूल है, उसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नेगेटिव वाले एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट रहेगा। तो ओवरऑल उस सिस्टम में अगर आप जस्ट वाटर और दो वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो दूसरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, बट अगर आप वाटर से उसको रिप्रेजेंट, अगर आप लेनर्ड जोन्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चार्ज को नहीं कंसिडर करता है। बट अभी कुछ एडवांस, मतलब इसमें लेनर्ड जोन्स बेसिस पे कुछ मॉडल्स हैं, जैसे SPCE मॉडल जो है, जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, उसमें चार्ज का कॉन्सेप्ट है, मतलब चार्ज एज ए एक्सप्लिसिटली ऐड किया हुआ है उसमें। तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो चलिए हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है। क्या करते हैं इसमें कि पहला मतलब स्टार्ट करते हैं कि दो हमारे पास एटम्स से हम लेते हैं। तो दो एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में कुछ फोर्सेस होंगे बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगे, लेकिन अगर आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब नहीं रहेंगे, अट्रैक्शंस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेंगे। तो हम नेग्लिजिबल से स्टार्ट करते हैं। तो स्लोली हम एटम को पास लेने स्टार्ट किए। अगर हमने एटम्स को पास लाना स्टार्ट किया है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगे। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा और पास लाएंगे तो और बॉन्ड्स बन जाए। एक टाइम आएगा कि जहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये जस्ट इक्विलिब्रियम बॉन्ड बनाए क्योंकि दो एटम्स के बीच में ये मिनिमम डिस्टेंस है जितना ये कर सकता है। इसके नीचे जाएंगे, बहुत तेज़ रिपल्शन होगा। और ये रिपल्शन क्यों होगा, डेफिनेट इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि भाई अगर आप ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो वो तो रिपेल करेगा ही नेगेटिव चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, रिपल्शन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो अगेन मुझे चार्जेस का नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आप समझने के लिए बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग पर रखने के लिए कि हमारा जो रिपल्शन है वो जस्ट उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चार्जेस की वजह से। तो अगर हम जस्ट इसको देखना चाहें, इसकी फॉर्म क्या है लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल की, तो इसमें दो टर्म्स हैं। एक सिग्मा इंटू द आर टू द पावर 12 माइनस सिग्मा आर टू द पावर 6। तो ये वाला जो टर्म है ये है रिपल्सिव, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्टिव टर्म्स है। तो अब मतलब जस्ट एक फॉर्म दिखाने के बाद ही मैं पूरा एक कर्व दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो कैसा दिखेगा। ठीक है, और ये एप्सिलॉन जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ है, सिग्मा जो है वंडरवाल बॉन्ड डिस्टेंस है। तो मतलब जब दो बॉल आपस में टच कर देंगे तो इससे वंडरवॉल डिस्टेंस। ठीक है, और आई थिंक जिसको बेसिक थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा पता होगा कि वंडरवॉल रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इतना सिंपल तरीके से मतलब बनाया लेनर्ड जोन्स ने, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। मतलब बहुत सारे सिस्टम्स में एलजे पोटेंशियल्स आज भी प्रेफर है। मतलब जो मुझे ढंग से मैंने देखा है, वाटर केसेस में बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मेटल्स के केसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेटल के केसेस में EM पोटेंशियल, जो EAM पोटेंशियल है, वो ज़्यादा फेमस है। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मतलब काफ़ी जगहों पे इसका इस्तेमाल है। तो
तो बहुत सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो अगेन अगर हम देखें तो अगर आर इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली ये जो टर्म्स होंगी अगर 1/∞ है तो ये ज़ीरो हो जाएंगी, और अगर ये ज़ीरो हो जाएंगी तो फिर मतलब ओवरऑल एलजे पोटेंशियल तो ज़ीरो होगा। सो मतलब ये चीज़ याद रखनी है कि एक जगह जहाँ पर एलजे पोटेंशियल, पहली जगह जहाँ पे वो ज़ीरो है, जब आर जो है हमारा इनफाइनाइट है, मतलब बॉल्स बहुत दूर है सिंपल शब्दों में। एक और जगह पे हमारा पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, जब आर और आर सिग्मा के बराबर हो जाए, मतलब बॉल टच ही कर जाए। अब ये जो दो जगह हैं, तो पोटेंशियल सिर्फ एक जगह पे ज़ीरो नहीं है, पोटेंशियल दो जगहों पे ज़ीरो है, एक इस पॉइंट पे और एक यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉल पास आएंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते चली जाएंगी, और एक टाइम पे हमारे बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम फर्दर करेंगे तो इतना तेज़ रिपल्शन होगा कि मतलब एटम उड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या ये रिपल्शन कहीं इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दो एटम को कंबाइन करना है तो इतना पोटेंशियल से नीचे जाना पड़ेगा, इतना तो मतलब उनको जोड़ने के लिए उतना पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो कंबाइन कर सके, कंबाइन करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि रिपल्शन मतलब अरे ये तो रिपल्शन तो बड़ा ख़राब चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है, बस समझो कि हम अपनी अपनी नेगेटिविटी को कहाँ से कैसे हम, या बोले हम अपनी कमज़ोरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो चलिए, अब ये थोड़ा मतलब मैं स्क्रीन को रोक रोक के करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा लोग पढ़ सके आराम से और समझ भी सके, अगर कुछ लिखना है तो लिख भी सके। तो अब अगर देखेंगे तो अगर इसमें दो ही टर्म्स हैं, मतलब खैर मतलब दो टर्म्स तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब सिग्मा आर और एप्सिलॉन है, इसमें तीन टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन मतलब अगर हम देखना चाहें तो अगर हम जस्ट कंबाइन कर देंगे तो ये इंडिपेंडेंटली एक टर्म होगा और ये दूसरा टर्म होगा। तो ये जो है अट्रैक्टिव टर्म है, तो अगर ये मतलब ये 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल या नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी वेरी करेगा। अगर 12 से कंपेयर करेंगे, कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 12 है तो फिर डेफिनेटली ये बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो इनिशियल स्टेजेस पे जब हम एटम को क्लोज लाते हैं, एटम के बीच में डिस्टेंस घटाते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। ठीक है, और अगर हम थोड़ा मतलब एक पॉइंट पे आर मिनिमम के बाद जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से शायद हम समझ सकते हैं। तो इसके बाद में मतलब जो एक मेरे को ऐसा लगता है कि असाइनमेंट टाइप्स जो होते हैं हमें थोड़ा सोल्व कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि दो पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, ये हमारी मैथमेटिक्स ही तो है। तो इस पॉइंट को और हमें इस पॉइंट को निकालना है, और हमें निकालना है कि ये मिनिमम कहाँ पे है। कोई मिनिमम, किसी मिनिमम को हम इस एप्सिलॉन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और सिग्मा के टर्म्स में देख सकते हैं कि मतलब कोई तो रिलेशन होगा, बस निकालने मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल का फॉर्म ये हो गया, जिसमें 4 एप्सिलॉन सिग्मा इंटू द आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 12 माइनस सिग्मा इंटू आर टू द पावर 6, और ये है। तो अगर हमें किसी चीज़ का मिनिमा या मैक्सिमम निकालना है तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। मिनिमा नहीं, एटलीस्ट हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, कि हमें जानना है कि उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर उसको जानना है कि वो मिनिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, अगर मिनिमम है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर मैक्सिमम है तो नेगेटिव रहेगा, मतलब वैल्यू। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो क्योंकि हमारा लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल तीन मतलब दो टर्म्स पे वेरी करता है, मतलब सिग्मा और आर के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि हम उसको विद रिस्पेक्ट टू आर कर दें, मिनिमाइज़ करें। तो जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू आर मिनिमाइज़ करेंगे और थोड़ा सा मतलब इक्वेशंस, मतलब ये एक बहुत सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्सन आपने पढ़ा होगा कि अगर मतलब डी वाई डी एक्स अपो को मतलब एक्सन को डिफ्रेंशिएट करें डी वाई डी एक्स में, तो एन एक्स एन माइनस वन है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम एंड अप हो जाएंगे इस इक्वेशन पे। ठीक है, तो मतलब
पूरा मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो फोर्सेज रहेंगे 24 एप्सिलन टू डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू आर टू द पावर 12 माइनस 1 बाय आर सिग्मा, मतलब एक इस पे बस दोनों इसमें एक कुछ टर्म्स थोड़ी सी ऐड हो गई। तो अब हमने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है हमारा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा फोर्सेस ज़ीरो हो जाएगा। तो चलो भाई फोर्सेस ज़ीरो कर देते हैं, और जो आर रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा तो हम जस्ट उसको आर को आर जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन आता है, आर जीरो इज इक्वल टू टू द पावर 1/6 इंटू सिग्मा। तो जैसे ही हमने ये किया तो एक्चुअली में हमारा इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है सिग्मा से, मतलब एक 2 टू द पावर 1/6 टाइम्स है ना सिग्मा की। तो अगर ये सिग्मा के तो थोड़ा सा तो ज़्यादा है, तो इसी टर्म्स को हमने निकाला है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम सिग्मा के रिस्पेक्ट में करें, थोड़ा यही रहेगा, थोड़ा सा मतलब सेम ही तरीका है इस बार, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इतना कोई बहुत खतरनाक चीज़ मैथमेटिक्स नहीं आ गई है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक लेवल वालों को ये सब चीज़ें पता होंगी, तो फिर भी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे दोनों टाइम्स में, मतलब दोनों इसमें पुट कर देंगे आर जीरो को, तो आपको मिलेगा कि v जो है माइनस एप्सिलन है। तो ये चाहो तो आप निकाल सकते हो, मैंने निकाला तो होगा, इतना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन निकाल सकते हो। पीछे ही निकाला होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो हाँ, अगर हम r को r जीरो, हाँ निकाला हुआ है भाई, ऐसा नहीं है। तो वी एल जे मिनिमम अगर आप निकालोगे तो 4 एप्सिलन सिग्मा इंटू द पावर ये करेंगे, तो ये रिलेशन हमने अभी बताया था कि 1/2 के प्रोपोर्शनल था, 1/2 टू द पावर 6 के। तो अगर हम 12/6 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6/6 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 1/4 माइनस 1/2, तो इसको जस्ट काट दीजिए, v इज इक्वल टू माइनस ई, और यही हमारी टर्म थी। मिनिमम पे हमारा ई ही था ना, माइनस ई था, तो माइनस ई का मतलब है जस्ट नेगेटिव में है, तो इतना कुछ मतलब खास वो नहीं आ गया, डरना वरना नहीं है मैथमेटिक्स इतना, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव, अब हाँ मतलब वो हमारा सिर्फ ग्रेडियंट था, मतलब तो हमें अगर मिनिमा प्रूफ करना है तो हमें उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, मतलब जो हमने ये इक्वेशन से निकाला था, यहाँ तक जो दो भी इक्वेशंस हमें मिली थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इस तरीके की। तो अगर आप दोनों के इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगेन अगर आप जस्ट मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है और कुछ नहीं है, जस्ट आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको बाकायदा पूरा ये वर्ड फाइल ही भेज दूंगा, ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से लेनार्ड-जोन्स पोटेंशियल्स में इतना बहुत सारा कुछ है नहीं, हम चाहें तो बार बार उस पर पॉइंट करके कि हाँ ये मतलब बहुत उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में दो टर्म्स हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अट्रैक्टिव टर्म्स -1/r⁴ के प्रोपोर्शनल है, और रिपल्सिव टर्म जो है 1/r⁴ के है। दो क्वांटिटीज़ हमें याद रखनी है, सिग्मा और एप्सिलन। सिग्मा यहाँ पर है, एप्सिलन यहाँ पर है, और मेरे हिसाब से दो जगह, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि दो जगहों पे ये पोटेंशियल ज़ीरो है, ठीक है। तो बहुत सिंपल शब्दों में है, तो आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन रहे वीडियो रिकॉर्ड करने का।